देहरादून में बिल लाओ इनाम पाओ योजना के 14वें लकी ड्रॉ का घोषणा विधानसभा स्थित सभागार में से की गई, जिसमें दिसंबर 2023 में उपभोक्ताओं के जरिए अपलोड किए गए बिलों को शामिल किया गया। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, आज का समारोह लकी ड्रॉ के ऐसे विजेताओं का चयन किए जाने के लिए आयोजित किया गया है जिनके द्वारा पंजीकृत व्यापारियों से की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रदेश में हाफ डे छुट्टी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ननिहाल में भगवान का उत्सव सभी मना सके, इस उद्देश्य से फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय संस्थाओं में भी हाफ डे होगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बने केवल 1 ही महीना हुआ है। 1 महीने में कैबिनेट ने जितने फैसले लिए, आप भारतवर्ष का इतिहास उठाकर देख ले, किसी भी राज्य की सरकार ने ऐसा नहीं किया है। कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर के से किनारा कर लिया है, जिस पर बीजेपी मंत्री लखनलाल देवांगन ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राम को काल्पनिक बताया था, लेकिन कांग्रेस को अब देश के लोगों ने ही काल्पनिक करार दे दिया है। तो वहीं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भी इस पर पलटवार किया। कांकेर जिले के पखांजूर में नाबालिग से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने परिजनों की शिकायत पर 70 साल के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम शिवपद मंडल है और उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर सवारी ले जाने को लेकर टैक्सी चालकों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि टैक्सी संघ के चालकों ने एक अन्य टैक्सी चालक की जमकर पिटाई कर दी। इस मामले में पुलिस ने 2 पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। अजयगढ़ जनपद की किरतपुर पंचायत में सरपंच की दबंगाई सामने आई है, जहां किसान के खेत में पंचायत ने सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। मामले में पीड़ित महिला ने सड़क निर्माण की शिकायत कलेक्टर से की है। उधर महिला की शिकायत पर ग्रामीण दबंगों का बचाव कर रहे हैं। बटियागढ़ मगरौन थाना के फतेहपुर चौकी में एक महिला के हाई वोल्टेज ड्रामे ने लाइन अटैच ऑर्डर की स्थिति खड़ी कर दी। पूरा मामला फतेहपुर गांव का है। ससुराल पक्ष की शिकायत पर अपने मायके पक्ष के लोगों पर केस दर्ज होने से नाराज महिला ने चौकी में जमकर हंगामा किया। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से मामले की शिकायत की है। मंडला में एक बाघिनी का शव मिला है। पूरा मामला कान्हा टाइगर रिजर्व जोन का है। कान्हा पार्क प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक वन कर्मियों की गश्ती के दौरान एक मृत बाघिनी का शव दिखाई दिया, जिसकी सूचना कान्हा नेशनल पार्क को दी गई। सूचना मिलते ही कान्हा नेशनल पार्क के क्षेत्र संचालक मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। पिपरिया में कार चालक ने चेक पोस्ट पर तैनात एआई को टक्कर मार दी। हादसे में एएसआई की मौत हो गई। चालक न्यूटन क्षेत्र से पेट्रोल भरवाकर बिना पैसे दिए भाग रहा था, जिसे रोकने पुलिस ने महुल झील क्षेत्र में चेक पोस्ट लगाया था। इस दौरान यह हादसा हुआ। मसूरी में एक कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिसमें सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से मसूरी चिकित्सालय भेजा गया, जहां पर 2 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें देहरादून हायर अस्पताल में रेफर किया गया। कौशाम्बी में कड़ाधाम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गांजा तस्कर अफजल को 3 किलो 100 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार गांजा तस्कर के ऊपर कई गैंगस्टर एक्ट के मामले भी दर्ज है। क्षेत्राधिकारी अवधेश कुमार विश्वकर्मा ने बताया, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति गांजा लेकर जा रहा है और उसी के बाद कार्रवाई हुई। लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को उनकी गाड़ी समेत किडनैप करने की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक उनकी सुरक्षा टीम उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने से पहले चाय पी रही थी। इसी दौरान बदमाशों ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। इंदौर में एक छात्र की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई के दौरान 18 साल के छात्र को हार्ट अटैक आया।
क्लास में लगे सीसीटीवी कैमरे में इसकी रिकॉर्डिंग भी हुई। इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लखनऊ से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दबंग युवकों को तालिबानी सजा देते नजर आ रहे हैं। वीडियो में 2 युवक पेड़ से बंधे दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें दबंग जमकर पीट रहे। युवकों को दबंगों ने पार्क में पेड़ से बांधकर तालिबानी सजा दी। और दतिया में कृषि मंडी प्रशासन ने खुले रास्ते को बंद करने की कवायद शुरू कर दी है। मंडी प्रशासन मंडी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल खड़ी कर रहा है, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। रहवासियों का कहना है वो 40 सालों से यहाँ रह रहे हैं और अब मंडी प्रशासन उनका रास्ता बंद कर रहा है। धौलपुर में सैपाऊ पंचायत समिति में बीते दिन बैठक में नेता प्रतिपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। बैठक में नेता प्रतिपक्ष ने 26 महीने में पहली बार बैठक होने का आरोप लगाया और नेता प्रतिपक्ष ने बिना प्रस्ताव पास किए 8 करोड़ का काम करने का भी आरोप लगाया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को मध्य प्रदेश के सभी थाने और चौकियों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन और एमपी नगर थाना प्रभारी ने अपनी टीम के साथ हाथ में झाड़ू थामकर जो है अभियान की शुरुआत की। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होना है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के नए नामचीन हस्तियां शामिल होंगी। ऐसे में लखनऊ पुलिस भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बलरामपुर में पुलिस लगातार धार्मिक स्थल प्रतिष्ठानों समेत अन्य हॉटस्पॉट क्षेत्रों के आसपास भ्रमण कर रही है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना को लेकर पुलिस अधीक्षक ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। आगर में राम भक्तों ने विशाल प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी में हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे समेत लोग शामिल हुए। प्रभात फेरी भजन कीर्तन कर नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। इस दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी मौजूद रहा। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा को अब सिर्फ 2 दिन बाकी है, यानी ये शुभ घड़ी बेहद करीब है। प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल रामलला के लिए चांदी की चरण पादुकाएं और खड़ू उन्होंने चढ़ाई। भोपाल के बाबा श्री बटेश्वर कीर्तन समिति के 111 सदस्यों की डमरू टीम अयोध्या के लिए रवाना हुई है। इससे पहले उनकी प्रस्थान रैली निकाली गई, जिसमें टीम को फूलमाला पहनाकर श्रीफल देकर रवाना किया गया। भवानी मंदिर सोमवार से रैली के रूप में अयोध्या धाम में अपनी प्रस्तुति देने जा रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश भगवामय है। देश के अलग अलग शहरों से अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसे में महाराजगंज जिले के नौतनवा से भी एक मनमोहक तस्वीर सामने आई है, जहां युवा वर्ग इस आस्था के महापर्व में अपनी बराबर भागीदारी निभाता नजर आया है। शिवपुरी जिले के खनियाधान से खबर है, जहां युवाओं की 12 सदस्यीय साइकिल टीम ओरछा धाम के लिए रवाना हुई। ये टीम 20 जनवरी को ओरछा पहुंच जाएगी और अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन ओरछा धाम सरकार के दर्शन करेगी। और 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जो है एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार लगातार भव्य आयोजन की तैयारी में है, तो वहीं लखनऊ में हजरतगंज के अटल चौक पर भी आदर्श व्यापार मंडल के द्वारा श्री राम का कटआउट लगाया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रायपुर में गुड़ियारी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। 19 से 25 जनवरी तक ये भागवत कथा चलेगी।
अयोध्या में प्रभु रामलला 22 जनवरी को विराजेंगे, जिसके लिए पूरे देश भर में तैयारियों का दौर जारी है। हर राम भक्त रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कुछ न कुछ योगदान देना चाहता है। इसी क्रम में संस्कार धानी राजनांदगांव से छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ ने 101 टन सब्जी अयोध्या भेजी है। किन्नर बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष और महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी महाराज अयोध्या के लिए रवाना हो गए। उनके शिष्यों ने उन्हें वैदिक रीति रिवाज और मंत्रोच्चारण के साथ अयोध्या के लिए रवाना किया। कौशल्यानंद गिरी ने बताया, उनकी खुशी वो जाहिर नहीं कर सकती है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भदोही जिला जेल के बंदियों द्वारा निर्मित 7 वॉल हैंगिंग जिला प्रशासन ने भेजी है। एक एक धागे को जोड़कर वॉल हैंगिंग बनाई गई है, जो दीवारों पर लगाई जाएगी और इसे 20 कैदियों ने मिलकर बनाया है। उत्तराखंड के खटीमा से 406 किलोमीटर पैदल यात्रा कर राम भक्तों की टोली आज बहराइच पहुंची। बहराइच में रात्रि विश्राम कर राम भक्तों ने सुबह होते ही अयोध्या के लिए पैदल यात्रा शुरू कर दी। इस दौरान राम भक्त रामधुन पर थिरकते भी नजर आए। एमपी के सतना जिले के चित्रकूट धाम से भगवान श्री राम की चरण पादुका भव्य शोभा यात्रा के साथ अयोध्या भेजी जा रही है। यह भव्य शोभा यात्रा सड़क मार्ग से होते हुए उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के रामगंज पहुंची, जहां मौजूद हजारों की संख्या में राम भक्तों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। लखनऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा संवाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। इस दौरान डिप्टी सीएम ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। डिप्टी सीएम ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी भी सौंपी। डिप्टी सीएम ने कहा कि रामलला 500 वर्ष बाद विराजमान हुए हैं। और सीतापुर में एसओजी और थाना कोतवाली देहात की पुलिस ने संयुक्त टीम इनामिया अपराधी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से 1 अदद तमंचा, 2 अदद जिंदा कारतूस समेत 1 अदद खोखा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की है। आपको बता दें, भोपाल में अयोध्या नगर थाना पुलिस ने साजापुर में पदस्थ टीआई की शिकायत पर एक महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज किया। आरोप है, महिला ने इंस्पेक्टर पर रेप का झूठा केस लगाने की धमकी दी है और साथ ही लाखों रुपए की मांग भी की है। गोंडा के लखनऊ हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई। गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक लखनऊ के गोंडा की ओर आ रहा था, जिसमें अचानक आग लगने से सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। इस घटना को देख आसपास के इलाके में भी दहशत का माहौल हो गया। स्नैक्स कंपनी हल्दीराम येलो डायमंड चिप्स बनाने वाला ब्रांड प्रताप स्नैक्स में मेजॉरिटी स्टॉक्स खरीदेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हल्दीराम और प्रताप स्नैक्स के बीच इस डील को लेकर चर्चा हुई है और प्रताप स्नैक्स में मेजॉरिटी स्टॉक्स खरीदने के लिए हल्दीराम को करीब 2,912 करोड़ रुपए देने हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स करीब 600 अंक की तेजी के साथ 71,800 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 185 अंक की तेजी देखने को मिली। बिग बॉस 17 में अब जैसे जैसे फिनाले के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे घर में बवाल बढ़ रहा है। जहां अब तक घर में मुनव्वर फारूकी और अंकिता लोखंडे में गहरी दोस्ती दिखाई दे रही थी, अब दोनों में तगड़ी लड़ाई देखने को मिली है। बिग बॉस ने एक प्रोमो जारी किया है। मुनव्वर फारूकी और विक्की जैन के बीच इसमें बहस नजर आ रही है। बाईस जनवरी को अयोध्या स्थित राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले सिंगर पलक मुछाल ने अपना नया सॉन्ग जय श्री राम रिलीज कर दिया है। इस गाने को खुद पलक ने लिखा है और गाया है। 4 दिनों में इसे यूट्यूब पर 4.5 लाख से ज्यादा व्यूज मिल गए हैं।
एक्टर पंकज त्रिपाठी इस दौर के सबसे बिजी एक्टर्स में से एक है। पिछले 3 साल में तकरीबन 14 फिल्में करने के बाद अब पंकज एक ब्रेक लेना चाहते हैं। एक इंटरव्यू में पंकज ने कहा कि अब से वो हर फिल्म की शूटिंग के बाद 30 दिनों का ब्रेक लेंगे ताकि पिछली फिल्म के किरदार से बाहर निकलने के लिए उन्हें समय मिले। शाहिद कपूर और कृति सेनन स्टारर फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में शाहिद और कृति रोमांस करते नजर आ रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर देखकर दर्शकों के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट है। एडिलेड टेस्ट के तीसरे ही दिन ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 10 विकेट से हरा दिया। पहले टेस्ट में तीसरे दिन के पहले ही सेशन में कंगारुओं ने विंडीज की दूसरी पारी 120 रन पर समेट दी। वहीं पारी में 95 रन की बढ़त के कारण ऑस्ट्रेलिया को 26 रन का टारगेट भी मिला। श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को तीसरे T20 में 9 विकेट से हरा दिया। कोलंबो के आर प्रमोदासा स्टेडियम में पहले बैटिंग करते हुए जिम्बाब्वे 82 रन ही बना सकी। श्रीलंका से कप्तान विनंदु हररंगा ने 4 विकेट लिए और मैच जो है रोमांचक हुआ। साउथ अफ्रीका में अंडर 19 वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच मेजबान साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच ब्लैंकपोर्टेंट के जेबी मार्क्स ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। 50 ओवर का वर्ल्ड कप 5 वेन्यू पर 16 टीम के बीच खेला जाएगा। जेट स्ट्रीम के असर के बाद अब उत्तर से आई हवाओं ने शहर में ठिठुरन बढ़ा दी है। 24 घंटे में मौसम में 0.4 डिग्री की गिरावट हुई है। इस जनवरी में पहली बार रात का पारा इतना नीचे आया है। इससे पहले सीजन में 18 और 20 दिसंबर को रात का तापमान 8.8 डिग्री और 9.9 डिग्री रहा था। सूर्यनगरी जोधपुर में अब जनवरी महीने के अंत तक धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगा है। 10 दिन पहले तक जहां शहर का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री था, जो अब 10 डिग्री हो चुका है। इसके चलते शीतलहर का प्रकोप कम हुआ है। उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर अभी भी जारी रहेगा। हालांकि दिन में गुनगुनी धूप का लोग आनंद ले रहे हैं, जबकि शाम को बर्फीली हवाएं चलने से लोग घरों में कैद रहने को मजबूर है। मौसम के जानकारों की माने आने वाले 48 घंटों में लखनऊ और आसपास के जिलों में तेज धूप निकलेगी और सर्द हवाएं भी चलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। मेरठ में आज हल्की धुंध छाई है। इससे पहले रात में हल्का कोहरा छाया रहा। आज न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री दर्ज किया गया। दिन में अधिकतम तापमान 16 डिग्री पहुंचने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज फिर बदला। उत्तर से ठंडी हवाओं के आने की संभावना है, जिसके कारण प्रदेश में पारा लुढ़कना शुरू होगा। अगले 48 घंटों में रात के तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा।